प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को शालोम। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की बड़ाई हो कि परमेश्वर ने सप्ताह भर संभाला और एक सुंदर शाम परमेश्वर ने दी है कि हम मिलकर आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का है और इस जीवन से हम परमेश्वर की सदा महिमा करें, आराधना करें। क्योंकि मनुष्य की सृष्टि ही परमेश्वर ने जब की तो वो इसलिए की कि वो उसके साथ में मिलकर आराधना करें, फेलोशिप करें, परमेश्वर के साथ में संगति करें। तो ये समय है परमेश्वर की संगति में रहने का, उसकी स्तुति, उसकी आराधना को करने का। इस वक्त हमारे साथ में कृपया आप ज्वाइन होते जाइए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो वीडियो जिनके पास पहुंचती है वे लोग हमारे साथ में मिलकर खुदावन की तारीफ और आराधना को करें। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा हो मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आप तारीफ के योग्य है मेरे खुदावन। दिन भर आपने हमें संभाला, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रभु, और इस वक्त का समय आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर। हो सकता है आज कितनों ने प्रभु शाम के समय की कुछ योजनाएं बनाई होंगी प्रभु। हो सकता है कितनों ने वो समय देखा, कितनों ने नहीं देखा प्रभु। उनकी योजनाएं, उनके पिता परमेश्वर जो कुछ भी इच्छाएं थी वो पिता परमेश्वर पूरी नहीं हो पाई प्रभु। संसार को छोड़ गए, कुछ बीमारी की अवस्थाओं में चले गए और मेरे खुदावन, लेकिन प्रभु आप हमें संभालते हो, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो। आपका धन्यवाद। और ये समय आपने दिया, आपके साथ में पिता परमेश्वर हम पिता संगति करें प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम कुछ गीतों को गाकर आपकी आराधना, आपकी महिमा करना चाहते हैं। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है प्रभु, बाद में जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, वे आशीषित हो पिता परमेश्वर आराधना से और वचनों से। मेरे पिता आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए इस वक्त खुदावन की तारीफ में कुछ गीतों को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा स्तुति हो राजा। मांगो दिया जाएगा, तूने कहा हमसे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। सचमुच ये खुदावन का वायदा है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में होकर विश्वास के साथ में जो कुछ भी मांगता है खुदावन उसको देता है। जब भी आप प्रार्थना करें तो उसमें विश्वास को शामिल करें। विश्वास से साथ में की गई प्रार्थना परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य ठहरती है। आइए इस गीत को गाकर हम खुदावन की तारीफ करें। खुदावन कहता, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। मांगो दिया जाएगा, तूने कहा हमसे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। मांगो दिया जाएगा, ये भी कहा हमसे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे।
पूरा हुआ आधार, पूरा प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वासियों के है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। विश्वास के साथ सब खुदावन से मांगिए, प्रार्थना को जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वासियों के है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वासियों के है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना सुन। गाइए एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना सुन। ये है हमारा विश्वास, प्रार्थना सुनेगा सदा। आज कल युगानुयुग एक सा रहता, एक सा रहता। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। हालेलुया। विश्वासियों के है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वासियों के है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना को सुन। प्रार्थना को सुन। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। राही तू चलता चल, चलता चल, राहों में बढ़ता चल। यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न है। यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न है। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। अपनी सारी चिंताओं को यीशु को दे दो। अपनी सारी चिंताओं को यीशु को दे दो। उसने कहा मुझको तुम्हारा हर बार ध्यान है, हर बार ध्यान है, हर बार ध्यान है। राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। राही तू चलता चल,
राहों में बढ़ता चल, यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर, यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर, चाहे तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, चाहे तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल, हर को यीशु को बाजी बना ले तो नैया पार लगेगी, हर को यीशु को बाजी बना ले तो नैया पार लगेगी, हर को यीशु को बाजी बना ले तो नैया पार लगेगी, आंधी आए या आए तूफान, टूटेंगे ना तेरे अरमान, टूटेंगे ना तेरे अरमान, टूटेंगे ना तेरे अरमान, चाहे तो चलता चल, राहों में बढ़ता चल, चाहे तो चलता चल, राहों में बढ़ता चल, यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर, यीशु तेरे साथ है, किसी बात की परवाह न कर, राही तू चलता चल, राहों में बढ़ता चल। सच में यदि इस वक्त मसीह जीवन में आगे बढ़ने ही के समय में यदि आप में से कोई ये सोचता है हम अकेले हैं, हमारी राह हमारी मंजिल बहुत दूर है और जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, खुदावन कहता है मैं तेरे साथ हूँ, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, यीशु मसीह आपके साथ में है। वो हर एक आंधी, हर एक तूफान में, हर एक परिस्थिति में वो आपकी नैया को पार लगाने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो मेरे खुदावन, तेरी तारीफ करते, तेरी बड़ाई करते मेरे खुदावन, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, समय है परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं हम जब, तो आइए इस वक्त हम आज के कलाम के लिए दुआ को करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन और आसमान को अपने अधिकार में रखने वाले मेरे जीवित खुदावन, सारी सृष्टि सारी कायनात तेरे वश में है प्रभु। तू जिसको चाहे पिता परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे मेरे खुदावन, और तेरे अनुग्रह की दृष्टि जिस पर भी होती है प्रभु, वो भले ही कितनी भी नाना प्रकार की बीमारियों में, परेशानियों में, विपरीत समस्याओं में पड़े, फिर भी मेरे खुदावन तू उसमें से उन्हें निकाल देता है मेरे खुदा। तुझे धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो प्रभु। मेरे खुदावन आज के कलाम को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, आज के कलाम के ज़रिए जितने लोगों तक ये कलाम पहुंचता है प्रभु, तेरा वचन पर पहुंचता है प्रभु मेरे खुदावन, आज के वचन के अनुसार लोगों के जीवन में आप काम करना प्रभु पिता परमेश्वर, उन्हें आप ब्लेस करना, आशीषित करना प्रभु। यदि उनके जीवन में परिस्थितियाँ स्थितियाँ गंभीर है प्रभु, तो आज के वचन से मेरे खुदावन वो सामर्थ्य को पाए, वो बल को पाए, वो शांति को पाए प्रभु। यदि कोई रोगी है, बीमार है, तो वो छुटकारा पाए प्रभु। यदि किसी के मन में अशांति है, वो शांति को पाए प्रभु। यदि कोई बोझ से दबा हुआ है मेरे खुदावन, तो तू उसे विश्राम देना प्रभु।
सब बातों में तुझे महिमा और आदर देते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। मैं अमन दुगल, मेरे पेज पर अमन दुगल पेज जो मेरा है, मैं इस पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु का। ये सुंदर सा समय प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम की महिमा करता हूं और मैं प्रभु के नाम की बड़ाई करता हूं, तारीफ़ करता हूं, क्योंकि वो आदर और स्तुति के योग्य ईश्वर है। सचमुच मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक एक दिन एक एक समय हमारा प्रभु हमें संभालता है। तो आप अपने प्रभु की महिमा करते जाए और प्रभु में बढ़ते जाए और प्रभु की इच्छा को आप जाने और प्रभु में आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। तो सो मैं सबका स्वागत करता हूं। आप अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़े और प्रभु के वचनों से आशीष को पाए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक ग्रुप में आपकी वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और हमारे साथ हर मंगलवार को जुड़ने के लिए आप इस पेज को लाइक करें, ताकि हर मंगलवार को ठीक 7 बजे हम इस लाइव सेशन को चालू करते। तो आज थोड़ा लेट हो गए हम, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। और चलिए आज के कलाम की ओर जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर सकूं। आज हम एक छोटा सा संदेश मैं आपके सम्मुख रखूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। एक छोटा सा संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और मैं ठीक 8 बजे बंद कर दूंगा। यदि कोई वचन रह भी जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें आप अपने नोटबुक्स में या फिर अपने बाद में पढ़ सकते हो। चलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, चिंता जो शब्द है, ये जो चिंता जो शब्द है ना, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, फुटपाथ पर रहने वाला या करोड़ों के फ्लैट में रहने वाला, ये चिंता जो शब्द है ना सबके साथ में है। ये जो चिंता है ना, अमीर से और गरीब से इंसान को जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर वो आ जाता है। इंसान चिंताओं को लेकर बैठ जाता है और चिंता उसके जीवन में जब आ जाती है तो उसका माइंड, उसका दिमाग काम नहीं करता है। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो चिंता सबके साथ आएगी। अमीर के साथ भी, अमीर को भी चिंता होती है, गरीब को भी चिंता होती है। चिंता जो वर्ड है ना, आप ये ना सोचे गरीब लोगों के जीवन में चिंता बहुत है, आप ये कभी ना सोचे। अमीर को भी उतनी चिंता होती है। एक बड़ा बिजनेसमैन है, टाइम पर लेबर नहीं पहुंचती है, काम नहीं होता है, और जब उसके पास कंप्लेंट्स आती है तो वो चिंताओं में फंस जाता है। फिर वो सुपरवाइजर को फ़ोन करेगा, लेबर क्यों नहीं पहुंची है। फिर आ जाते हैं हम गरीब की तरफ। गरीब के पास, जिसके पास जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी का जब काम मिलना बंद हो जाता है तो वो चिंता करने लग जाता है। फिर आ जाओ आप सेलिब्रिटी लोगों की तरफ, आप फिल्म स्टार की तरफ चले जाओ। बड़े बड़े जो फिल्म स्टार जो लोग हैं, कुछ लोगों को तो काम भी नहीं मिल रहा है, वे घरों में बैठे हैं। और कुछ लोग अपने आप को इसलिए फिट रखते हैं, 50-55 साल की उम्र तक भी वो काम करते हैं। पर जिन लोगों को काम नहीं मिलता है वे भी चिंता करके बैठे हैं। फिर वो इधर उधर हाथ पैर मारते हैं काम मिलने के लिए, कि कोई एडवर्टाइज मिल जाए, कुछ सैड रोल मिल जाए। जब काम नहीं मिलता तो इंसान चिंताओं में आ जाता है। तो ये बात आप क्लियर है कि चिंता जो है सबके साथ में है, अमीर के साथ भी, गरीब के साथ भी। फिर आ जाता है हम बिलीवर की ओर। विश्वासी के जीवन में भी चिंता आती है, पर विश्वासी के पास एक हिम्मत है, एक हियाब है कि उसके पास एक प्रभु है जो उसकी चिंताओं को दूर भी करता है। हालेलुया। एक प्रभु है उसके पास। हमारे पास एक सहायक है जो हमारी चिंताओं को दूर कर सकता है। ये बात सच है कि फिल्म एक्टर से लेकर, अंबानी से लेकर, बड़े बड़े करोड़ अरबों खरबों वालों के पास प्रभु नहीं है, पर हमारे पास एक प्रभु है जो हमारी चिंताओं को हमारे जीवन से दूर करता है। बोलो हालेलुया। चलिए आज का वचन की ओर चले। एक छोटा सा संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। वचन में ऐसा लिखा है
ये जो चिंता जो शब्द है, ये हर एक इंसान के जीवन में जब आती है तो इंसान बेचैन सा रहता है, बेचैन सा रहता है, खाने को मन नहीं करता है, कुछ बाहर जाने को मन नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जागते रहो, उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो। फिर यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन व्याकुल, मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। अब हमारा प्रभु हमें एक आश्वासन देता है, मेरी बेटी मेरी बेटे, तो चिंताओं से सावधान रहना। ये चिंता जो होती है ना, हमारे जीवन को सुस्त कर देती है। चलिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ लिखा लिए लुका रचित सुसमाचार, लुका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद 34 पद 35 पद 36। लुक चैप्टर 21 वर्स 34 35 36। हाँ पढ़े। इसलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम क्या रहो? सावधान। सावधान जो वर्ड है ना, आप कहीं भी जाके देखो लिखा रहेगा। आप बड़े बड़े जो ये लाइट के जो ट्रांसफार्म होते हैं, लगभग 7-8 फुट या 10 फुट की हाइट पर एक खोपड़ी सी रहती है, ऐसे करके उसमें 3 कांटे से रहते हैं। उसके नीचे लिखा रहता है खतरा, फिर नीचे लगता है सावधान। आप अस्पताल में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, वहां पर लिखा रहेगा थूकना मना है। सरकार उसको मना भी करते, जानबूझ के इंसान वहीं पे थूकता है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, उस पे लिखा है सरकार। देखो सरकार नशा भी बेच रही है और साथ में सावधान भी कर रही है। गुटखे पे लिखा है गुटखा तंबाकू खाने से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। सरकार बड़ी चालाक है, बेचती भी है। जब सरकार को ये पता है कि गुटखा खाने से कैंसर बनता है तो भैया बेचो ही मत। फिर सावधान भी करती है। फिर सरकार क्या कहती है? हमने तो सावधान कर दिया था, अब तुम खाओ चाहे मत खाओ। वाह, सरकार तो बहुत अच्छी है, इसे सरकार के लिए ज्यादा प्रार्थना करें। फिर आ जाता है शराब के बारे में। शराब जो पीते हैं, ड्रिंक जो करते हैं, ड्रिंक की बोतल पे लिखा रहता है इसके पीने से तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, उस पर वो भी सावधान करती है। फिर भी आज का इंसान सावधानी का जीवन नहीं जीता। लोग ऐसा कहते हैं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा तुम सावधान रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी कभी जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है और के स्कूल में वो आके घर में बताता है, मम्मा वो टीचर बड़ी खतरनाक है, वो टीचर बहुत मारती है। बेटा तू होमवर्क नहीं करता इसलिए मारती है। माँ बाप सावधान करते, तुझे टीचर से बचना है तो एक काम कर, तू तेरा होमवर्क पूरा कंप्लीट करके रख। सावधान उसे करती है। देखो हर एक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में भी प्रभु के दास जो पास्टर्स जो चर्च चलाते, कलीसिया चलाते, वो भी अपनी कलीसिया के क्या करते हैं? सावधान करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु यीशु ने कहा इसीलिए तुम सावधान रहो। अब क्यों प्रभु ने कहा तुम सावधान रहो? आगे बढ़े। तुम्हारे मन हाँ, खुमार, तुम्हारा मन खुमार। खुमार का मतलब क्या होता है? खुमार का मतलब हाँ, अपने में दुनिया में लगे रहता। आगे बढ़े। हाँ, और मतवालेपन। अभी मतवालापन, मतवाला का मतलब होता है जो इंसान अपने में रहता है, अपने में रहता है। आपने देखा होगा अक्सर घर से बाहर आप जाते हैं तो आपने कुछ पागल जो लोग रहते हैं वो अपने में लगे रहते हैं। मैं एक दिन काम पे से आ रहा था, जी हमारे यहाँ पे सतराम हॉस्पिटल करके है, उसके रोड के बीच में एक पागल खड़ा और सबको उल्टा सीधा कह रहा, सबको उल्टा सीधा कह रहा। बीच में खड़ा, लोग हॉर्न मार रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, बस अपने धुन में लगा हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है तुम्हारा मन मतवालापन, मतलब अपने जीवन अपने आप में एक इंसान लगा रहता है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आगे पढ़े। मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से, हाँ पढ़ो। मतवालेपन हाँ। और जीवन की चिंताओं से सुस्त
हो जाए। हाँ, इंसान जीवन की चिंताओं से क्या हो गया है? सुस्त हो गया है। जीवन की चिंता, अभी जीवन में एक चिंता नहीं होती है। क्या जीवन में एक चिंता होती है? नहीं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं। बहुत सारी चिंताएं होती हैं। बच्चों का स्कूल का फीस भरना है, बच्चों का ग्रेजुएट कराना है, बच्चों का ट्यूशन का फीस, घर का फीस, घर में राशन भराना है। इस जीवन की चिंताओं से आज का इंसान क्या हो गया मालूम है? सुस्त हो गया है। मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, सच बात है। हर एक इंसान आज सुस्त हो गया है। चर्च में प्रार्थना चल रही है, आराधना हो रही है और गाना भी बड़ा अच्छा है। अपनी सारी चिंताओं को यीशु को दे दो। गाना तो गा रहे हैं पर जीवन कैसा है? सुस्त है। फिर उसके बाद चरत का गाना, एक गाना होएगा, हम हालेलुया हालेलुया कहकर, और दुख रंग और भूख रंग क्या होता है? कैसा गाना ये? सहकर उठ जाने गाना गाते हैं। उसके बाद हम एक गाना और गाते हैं, ओ तेरी स्तुति आराधना। गाने तो हम गाते हैं पर मालूम है कौन से मन से? सुस्त बनते हैं। फिर हालेलुया भी हमारा ऐसा लिखने का सुस्त बन, हालेलुया। मतलब जीवन की चिंताएं इंसान को सुस्त कर रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं नहीं जानता आप जीवन की चिंताओं से कितने सुस्त है या नहीं है, पर मैंने आज का वचन का नाम यही डाला, जीवन में चिंता है। ये बात सच है, चिंता हमारे जीवन में है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक वचन पढ़ लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक उदाहरण जहां पर बीज बोने वाले का एक उदाहरण है। पढ़े मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 21 पद को पढ़े। 13 अध्याय 21 पद को पढ़े। एक मैं समाचार तो मत्ती रचित सुसमाचार तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पद 21 को पढ़े। मत्ती 13 अध्याय 21 पद। वह अपने में जड़ न रखने के कारण, वो अपने में जड़ न रखने के कारण, वह थोड़े ही दिनों का है, वो थोड़ो ही दिनों का है, और जब वचन के कारण, जब वो वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, कलेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। कौन सा पढ़ रहे हो? 22 पद पढ़ो। जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है। ये बीज बोने वाले का उदाहरण है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था बीज बोने वाले का, जो झाड़ियों में गिरा। हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है, जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है, जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता तो है, पर इस संसार की चिंता, हाँ, और धन का धोखा, हाँ, वचन को दबाता है। हाँ, संसार की चिंताएं, मन, धन का धोखा ये वचन को क्या करता है? दबाता है, और वह फल नहीं लाता। वो फल नहीं लाता है। कई बार हम वचन को सुनते हैं, संसार की चिंताएं क्या करती है? धन का लोभ, ये चिंताएं, तकलीफें ये वचन को क्या कर देती है? दबा देती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लोग वे हैं जो वचन को सुनते तो हैं, वचन सुनते हैं, इनके जीवन में उत्साहित बना तो आता है, पर जीवन के संसार की चिंताएं, धन का ये सब वचन क्या करते हैं? ये वचन को दबा देती है और उसके बाद में वचन फलता नहीं है। ये बात सच है। हम चर्च में जाते हैं, हम वचनों को सुनते हैं, पर जब प्रभु का वचन कहता है अपनी चिंताओं को छोड़ो, आगे बढ़ो, प्रभु में आगे बढ़ो, उन्नति करो, उस समय हमारे अंदर जोश आ जाता है। जैसे घर से बाहर, चर्च से बाहर निकले, अरे लाइट का बिल भरना है, अरे पानी का बिल भरना है, हाउस टैक्स भरना है, ये सारी चिंता क्या कर देती है? उस समय वचन को दबा देती है, फिर वचन फलता। समझदार हो, समझ गया आप तो, वचन फलता ही नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने, अपने जीवन की चिंताओं को लेकर आप सुस्त ना बैठे।
वचन में लिखा है, क्या तुम चिंता करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो? नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, अपने जीवन की चिंताओं से तुम अपने जीवन को एक पल भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर क्यों चिंताओं को लेकर आप सुस्त हो गए हो? आज का इंसान जीवन की चिंताओं में इतना सुस्त हो गया कि उसको यही नहीं मालूम मैं हूं कौन। एक बार देखो, बच्चा जो होता है ना, जब एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो शादीशुदा हो जाता है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, माँ की नजर में वो क्या रहता है? बच्चा ही तो रहता है। बोलो तो ये भी कोई डरने वाली बात है? ऐसे पूछो तो मैं गला पकड़ूंगा। अभी वो बच्चा ही रहता है। अभी मैं 33-34 साल का मैं हो गया, मेरी माँ की नजर में मैं भी बच्चा हूँ। मेरा जो साला है लगभग 45-46 साल का हो गया। मेरी सास इतना उससे लगाव करती है, उसकी नजर में वो भी बच्चा ही है। आप भले कितने उम्र के हो गए, 40 हो या 50 के हो, आप अपने माँ बाप की नजर में क्या हो? एक बच्चे हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन की चिंताएं हमें इस प्रकार से सुस्त कर देती हैं, हम ये भी भूल जाते हैं हम हैं कौन, हम बिलीवर है या नहीं, हम ये भी भूल जाते हैं। जीवन की चिंताएं इतनी हो जाती है कि इंसान सुस्त हो जाता है। एक बार एक माँ अपने बेटे को जगा रही, बेटा उठ जाओ। हाँ मम्मा, टाइम ना, मम्मा भी 6:30 हुए ना। हाँ बेटा 6:30 हुए, उठ जाओ, नाश्ता करो, पानी आया हुआ नहा लो। हाँ मम्मा 5 मिनट। फिर माँ फिर जाती है बेडरूम में, बेटा 7 बज गए, उठ जाओ, चर्च जाने का, चर्च। हाँ माँ हाँ। हमारे चर्च में एक परिवार आता था, संडे को बड़ा एंजॉय करते हैं, सोते रहते हैं। इतना सुस्त बना आ गया कि वे सोते ही रहते हैं। और कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं ना, बड़े प्यारे दुलारे प्रभु के, चर्च में आके इतने आराम से सोते हैं। हमारा चर्च 8 बजे का चालू है, कुछ लोग तो हमारे चर्च में थोड़े से चक्की से मार लेते हैं, पास्टर साहब ने 8 बजे बुलाया। कुछ लोगों के जीवन में इतना सुस्त बना गया, वो यही भूल गए मैं हूं कौन। इसकी माँ कहती, बेटा 9:30 बजे का चर्च है, जल्दी उठ जाओ। फिर बेटा उठता, मम्मा चाय रेडी है? हाँ बेटा चाय रेडी है। चाय पिएगा, फिर घिसेगा, उसके बाद में कपड़े प्रेस करेगा। अरे मम्मा 8:30 8:30 में थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ बाइबल। वो पढ़ते पढ़ते फिर सो गया। अरे बेटा उठ, मम्मा क्यों पीछे पड़े हो, चलेंगे ना चर्च में। अभी इतना सुस्त हो गया कि माँ कहती, बेटा उठ ले, चल जल्दी, चल चर्च में जाना है। अरे बेटा उठ। अरे मम्मा चलेंगे ना, अभी आराधना का टाइम हो रहा होगा, आराधना। और कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं कि चर्च की आधी आराधना समाप्त हो जाती है तब आते चर्च में। और कुछ लोग तो ऑफरिंग के टाइम आते हैं, और कुछ लोग तो जैसे ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रेम, तब आके खड़े हो जाते हैं चर्च में हाजिरी मारने के लिए। हमारे चर्च में इस संडे को पास्टर सर लास्ट की प्रार्थना में हमारे चर्च के जो पुराने मेंबर्स हैं, उनमें से एक अंकल प्रेयर कर रहे थे, वचन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लास्ट प्रार्थना कर रहे थे। तो एक बहन जब आई प्रार्थना में, और आई तो ऐसे करे, तब आई प्रार्थना में एंड में, तो इसकी माँ कहते, बेटा उठ जा बेटा राहुल, उठ जा, बेटा उठ जा। अरे माँ चलेंगे ना प्रार्थना में, बेटा उठ जा, प्रचार तेरे को ही करना है, तू ही पास्टर है। माँ, अरे मैं पास्टर, माँ मैं तो भूल ही गया। आज का इंसान यही भूल गया कि मुझे करना क्या है, सुस्त हो गया। आज मैं कितने सारे सेवकों को जानता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, ऑनलाइन में इनको देखता ही नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता वे सुस्त हो गए हैं, हो सकता है कुछ काम वाम कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ भी कर रहे होंगे, मैं तो नहीं जानता, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा। पर ऑनलाइन गिने चुने सेवक मिलेंगे। यहाँ हमारे उल्लासनगर में करीबन काफ़ी चर्च है उल्लासनगर के अंदर में, गिने चुने लोग दिखाई देंगे। और कुछ लोग तो बैनर पोस्ट करेंगे, पता भी ऑनलाइन है भी कि नहीं भी है, क्या मालूम।
मतलब जीवन की चिंताओं में इंसान इतना सुस्त हो गया, वो ये भूल गया मैं पास्टर हूं, ये लड़का भूल गया मैं तो पास्टर हूं, अरे माँ मैं तो भूल ही गया पास्टर हूं। सुस्त बना इतना आ गया इंसानों के जीवन में। मेरे पास्टर चर्च में सुस्ती भगाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। 8 बजे का टाइम दिया है, मुझे ऐसा लगता है कल को कभी पास्टर ने 7 बजे का बोला ना तो आधे चर्च आएगा। अब पास्टर ने कहा चलो 6 बजे आ जाओ, तो मुझे लगा गिने चुने लोग आएंगे। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ। आप अपने मार्ग की चिंताओं में अपने जीवन को सुस्त ना करें। देखो ये जो चिंता जो है ना, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे साथ में है, मरने के बाद भी चिंता नहीं। और कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं, एक पति मर गया, मरने के बाद उसकी पत्नी उसकी कब्र पे आके रो रही है राहुल के पापा क्या करूं, तुम तो चले गए हो, मैं कैसे बच्चों को पालूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे फीस भरूंगी, ये देखो राशन की लिस्ट, राशन कहां से भराऊंगी। रो रही है कब्र पर आकर। तो कब्र में से आवाज आती है, अरे भगवान मैं दुबई कमाने के लिए नहीं गया, मैं मर गया हूं, तो तब तो चैन से सोने दे। इंसान इतना सुस्त हो गया है कि समझ में नहीं आता वो कर क्या रहा है। अपने फ्यूचर की तक की चिंता करते, प्रेजेंट की नहीं सोचते, फ्यूचर तक का सोच रहे हैं। एक वचन आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, पढ़े मेरे साथ, लिखा ले भजन संहिता 37 अध्याय 5 पद को पढ़े। भजन 37 उसका 5 पद, साम्स 37 चैप्टर 37 वर्स 5 पढ़े। 35। हाँ, मैंने दुष्ट को, भजन संहिता क्या पढ़ रहे हो? एक मिनट, नहीं 37 अध्याय निकाले, उसका 5 पद पढ़े। 37 का 5। अपने मार्ग हाँ, की चिंता, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता आप यहोवा पर छोड़ो, और उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वो ही पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। इसीलिए आप अपने जीवन की चिंताओं को लेकर सुस्त ना हो। ये चिंता हमारे पीछे रहेगी, जब तक हम जिंदा तब तक चिंता रहेगी। पर बाइबल क्या कहती है, प्रभु क्या कहता है, यदि आप इस वचन पर बिलीव करते, विश्वास करते हो, तो पूरे विश्वास से कि प्रभु मेरे मार्ग की चिंता मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। प्रभु मैं मेरी उदाहरण बता, मैं कभी चिंता नहीं करता, सच बता रहा हूं, मैं कभी चिंता ही नहीं करता। मैंने मेरी लाइफ में कहते ना लोग चिंता लेकर बैठे रहते हैं, मुरझापन सा आ जाता है, वो कहीं मन नहीं लगता, बेचैन से रहते। मैं कभी इतनी चिंता लेकर नहीं बैठता। मैं जानता हूँ आज तो कल प्रभु कुछ ना कुछ तो उपाय करेगा। प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह कहीं तो जा रहे थे, तो एक साधु सुंदर सिंह उन दिनों में ऑरेंज रंग के कपड़े पहनते थे, भगवा कलर के, साधु सुंदर सिंह। तो किसी ने साधु सुंदर सिंह को एप्पल दिया, एप्पल, वो 2 एप्पल दिए साधु सुंदर सिंह को। साधु सुंदर सिंह कहने लगे कि बहन मेरे लिए एक ही काफ़ी है, एक बहुत है। वो कहते नहीं पास्टर जी, नहीं आप कल भी खा लेना। अरे बहन कल की छोड़ो, आज के लिए बहुत है, कल का दिन कल के लिए है, पर आज के लिए तो आज के लिए काफ़ी है मेरे लिए, आज के लिए बहुत है, कल के लिए प्रभु मेरा उपाय करेगा, प्रभु मेरे लिए कुछ ना कुछ योजना बनाएगा, प्रभु कुछ ना कुछ मुझे खाने को देगा। इसे कहते हैं कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दो। ये बात सच है कि हम इंसान हैं, हमारे जीवन में ये चिंताएं, जो वर्ड जो आता है, ये हमारे जीवन में जब आती है तो हमारे जीवन में सुस्तपन आ जाता है। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, पर मैं कुछ वचन आपके लिए आपके सम्मुख रखवाना चाहता हूँ। कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे। पढ़े मेरे साथ भजन पहला पत्रस 5 अध्याय पद 6 को पढ़े। पहला पत्रस 5 अध्याय पद 6 को, 7 पद को पढ़े पहले, 7 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। हाँ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। 7 पद पढ़ो।
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान से सुने, आप जीवन की चिंताओं को लेकर सुस्त ना हो। ये बात आपके पास शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा, आप जीवन की चिंताओं में इतने सुस्त हैं। देखो, आपके सर का जो एक बाल भी है ना, ये भी प्रभु ने गिना हुआ है। आप कल क्या खाने वाले हो, कल क्या पीने वाले, प्रभु को सब मालूम है। आपको 1 घंटे के बाद छोड़ो, आपको ये नहीं मालूम है 10 मिनट के बाद क्या होने वाला, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। प्रभु को सब मालूम है। आप वचन लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। डालने का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये जो मेरा स्टैंड है, स्टैंड जो अभी मोबाइल लगा मेरा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए ये प्रभु सामने खड़ा है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये स्टैंड प्रभु तो नहीं है, पर ये स्टैंड मान लीजिए ये प्रभु है और मैं हूँ। मैं बहुत सारी चिंताओं में फंसा हुआ हूँ। घर मकान बनाना है, बच्चों का शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई है, मेरा खुद का खाने के लिए बहुत सारी चिंताओं में फंसा हूँ। और प्रभु मुझसे कहते हैं, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। फिर मैं चिंता का टोकरा लेकर आ रहा हूँ। टोकरा, प्रभु मेरी चिंता में डाल रहा हूँ। अब टोकरा सर पर पकड़ के बैठे हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने चिंता डाल दी। क्या ये डालना हुआ? नहीं, वो टोकरे को उठाओ और प्रभु के पैरों में फेंक दो। इसको कहते हैं कि चिंता को हमने छोड़ दिया। एक बार एक बुड्ढी हो रहा है, एक बुड्ढी बहुत सारा बोझा लेकर जा रही थी, बहुत सारा बोझा लेकर। वो बेचारी, बोझ उसके ऊपर इतना सारा था कि वो उसके पैर कब कपा रहे थे, ऐसे चलते थे, कब इतना वजन था। तो एक भला व्यक्ति एक टेम्पू लेकर वहां से गुजरा। तो भले व्यक्ति ने उस स्त्री को देखा, उस बूढ़ी अम्मा को देखा। बोला, अम्मा कहाँ जाना है? बेटा ये आगे वाले गांव में रहती हूँ, वहां पर। अरे अम्मा इतना सारा बोझा, बेटा जानवर है, गाय बकरी पाल रखे, उनके लिए चारा लेने आई हूँ, आगे तक मुझे छोड़ दो बेटा। अरे अम्मा बैठ जाओ, बैठ पीछे टेम्पो बैठ जाओ। अब ये अम्मा तो चली गई टेम्पो के पीछे। अब टेम्पो के पीछे चली तो गई। अब इसने अपना टेम्पो स्टार्ट किया तो आगे तक पहुंचा। तो इसने टेम्पो के शीशे में देखा, अरे अम्मा के पैर दिखाई दे रहे, पर बोझा दिखाई नहीं दे रहा। अब इसने टेम्पो रोका, टेम्पो साइड में लगाया। अब ये पीछे मुड़कर जब गया टेम्पो को, तो उसने क्या देखा, अम्मा टेम्पो में बोझा लेकर खड़ी है। टेम्पो के अंदर क्या लेकर खड़ी है? बोझा लेकर। अरे अम्मा, मैंने आपकी इसलिए मदद की है, मैंने आपको इसलिए लिफ्ट दी है कि आप अपना बोझा इस टेम्पो में डाल दो। वारी अम्मा। कई बार विश्वासी ऐसे होते हैं, चर्च में तो आते हैं, प्रभु कहता है अपनी चिंता, अपनी तमस्या, अपनी बीमारी मुझ पर दे दो। हम देते ही नहीं है, प्रभु कहाँ से दूर करेगा? इसने उसकी मदद इसलिए की कि मैं इसको आगे तक छोड़ दूंगा। पर अम्मा तो सर पर लेकर बैठी, कुछ फायदा हुआ बोझ कम होने का? नहीं। वैसे कुछ विश्वासी भी है, ऐसे भी विश्वासी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। जीवन की चिंताएं हमें सुस्त कर देती है। एक वचन पढ़कर हम वापिस सुने आएंगे। मैं सब लिखा, बहुत सारे वचन थे, एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग। फिलिपी की पत्री 4 अध्याय पद 19 को पढ़े। फिलिपी की पत्री उसका 4 अध्याय पद 19 को पढ़े और वापिस लूका रचित सुसमाचार में आएंगे। 4 का 19 पढ़ेगा। फिलिपी की पत्री उसका 4 अध्याय पद 19 को पढ़े। हाँ, मेरा परमेश्वर भी उसने उस धन के अनुसार, पौलुस कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस वचन के अनुसार, धन के अनुसार जो महिमा सहित, धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक कमी घटियों को प्रभु पूरा करेगा। कब करेगा? जब हम उसके प्रभु के ऊपर सारी चिंताओं को डालेंगे। हम डालते ही नहीं है, बस सर पर लेकर बैठे, प्रभु
ये हो जाए प्रभु, वो हो जाए प्रभु। कहेगा डाल तो सही, ऐसे लो चिंता का कटोरा ऐसे सर पे और धड़ाक डाल दो प्रभु के पास, प्रभु आप मेरे लिए पूरा करोगे। भजन संहिता 20:4 में लिखा है, पढ़े, बहुत अच्छा है, मेरे याद है, पढ़वा लो। भजन संहिता 20 उसका 4 पद पढ़े। भजन संहिता 20 अध्याय पद 4 में बहुत अच्छी बात लिखी है। ऐसे मैं पढ़ लेता हूं, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा, हाँ, और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। प्रभु का वचन कहता है वो तेरी मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। आपके मन में क्या चिंताएं हैं, क्या चिंताओं को लेकर आए बैठे हो, जिसके कारण आपका जीवन सुस्त हो गया है। प्रभु कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल और मैं तेरे मन की इच्छा को पूरी करूंगा, और तेरी सारी जो प्लानिंग तू बना रहा है, सारी जो कल्प योजनाएं तू बनाता है, उसको सफल भी प्रभु करेगा। हालेलुया, वो सफल प्रभु करेगा। इसलिए वापस हम लूका रचित सुसमाचार में आएंगे, उसका 34 अध्याय को फिर से पढ़ ले, 34, 35, 36 को पढ़ ले। इसलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसीलिए तुम सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, हाँ, मतवालेपन, हाँ, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान। प्रभु यीशु मसीह मालूम है किस बारे में कह रहा है, तुम सुस्त बना ना आए, अपने आप को क्या करो, तैयार करो। जीवन की चिंताएं क्या करती है, हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे प्रभु के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, और तुम उन सब आने वाली घटनाओं से बचो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु चाहता है इन सारी चीजों से, आप चिंताओं से, फिक्रों से बाहर निकलो और प्रभु के लिए आप अपने आप को रेडी करो, रेडी, और प्रार्थना करते रहो जब प्रभु आएगा, ताकि हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। आप कहेंगे प्रभु आ गया है, प्रभु आ गया। कोई अपने बच्चों की शादी में मगन हो रहा है, कोई अपने काम में मगन हो रहा है, प्रभु आके भी चला गया। प्रभु कब आया? अरे प्रभु तो आगे चला गया, प्रभु मैं रह गया। प्रभु कहता है बेटा तो जीवन की चिंताओं में सुस्त हो गए। आपको वो 10 कवारी का उदाहरण मालूम है ना? तैयारी 10 ने, अच्छा तैयारी 5 ने करी थी, तैयारी 10 ने की थी ना। और बाइबल क्या कहती है, ये 10 के 10 स्त्रियों के पास मसाल थी कि नहीं थी? ऐसा हुआ कलाम में कि दूल्हे में आने को थोड़ी लेट होया दूल्हा, तो 5 तो सुस्त हो गई, सो गई, दूल्हा आने में टाइम हो गया। कुछ स्त्रियों ने अपने लिए एक्स्ट्रा तेल रखा, कुछ लोगों ने जरूरत के अनुसार ही रखा। ये जो घटना है ना, इस घटना में एक आलसीपना भी है इसके अंदर, उस घटना में एक आलसीपन भी है। 5 सोरी हैं और 5 जैसे दूल्हा आया, आधी रात को धूम मची, तो 5 जगी के कितनी जगी? 5 जगी। तो दूल्हे के साथ अंदर, मतलब वो तैयारी करके आई हुई थी पूरी। 5 जीवन की चिंताओं में सुस्त हो रही थी, प्रभु तेल है कि नहीं? हाँ है तेल। दूल्हा आकर चला गया, फिर दूल्हे कट, मैं तो तुम्हें जानता। आज का इंसान इस प्रकार से हो गया कि सुस्त हो गया है, जीवन की चिंताओं को लेकर इतना सुस्त हो गया है, वो अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है ताकि मनुष्य का पुत्र आए और मैं उसके सामने खड़े होने के योग्य बनूं। हालेलुया। जीवन की चिंता इतना जीवन में आती है कि इंसान सुस्त हो जाता है, अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है, ना वो प्रार्थना में उसका मन लगता है, वो बेचैन सा रहता है। ये बात सच है, जब जीवन में चिंता होती है ना तो प्रार्थना भी नहीं होती है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही है। प्रभु कहकर बेटा प्रार्थना करता है, प्रभु बस नहीं हो रहा, चिंता है प्रभु। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, वो दिन तुम पर फंदे के समान न आ पड़े। इसीलिए इन चिंताओं से आप बाहर निकले और अपने आप को तैयार करें, और ताकि आप मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। लूका 12:40 में लिखा है,
उस घड़ी उस समय के बारे में कोई नहीं जानता, केवल कौन जानता है? कौन जानता है? प्रभु जानता है। आपको प्रभु ने कहा मैं आने वाला हूं? नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु जब आएगा अपने अपने टाइम के अनुसार प्रभु आएगा, ना कि आपके टाइम के अनुसार प्रभु आएगा। इसीलिए आप अपने जीवन की चिंताओं से बाहर निकले, अपने जीवन की चिंता प्रभु के ऊपर डाले। प्रभु से कहे प्रभु आप मेरे लिए मार्ग निकाले, प्रभु मेरे जीवन की सारी चिंताओं को आप दूर करें और प्रभु के लिए आप एक तैयारी का जीवन जिए, ताकि जब प्रभु आए प्रभु आपको अपने साथ लेकर जाए। इसलिए आप जीवन की चिंताओं से बाहर निकले, अपने आप को चिंताओं से दूर रखें। चिंता जीवन में होती है, हम इंसान हैं, चिंता आती भी है, तो हमारे पास एक सहायक है, एक मददगार है जो हमारी हेल्प करता है, जो हमारे जीवन में काम करता है, जो हमारी चिंताओं को दूर करता है। वो कोई नहीं है, वो जमीन और आसमान का खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इसीलिए आप जीवन की चिंताओं से दूर हटे, प्रभु के लिए तैयार हो और अपने आप को प्रार्थना करते रहे और तैयार होते रहे, ताकि उस समय जब प्रभु आए हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बने। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। प्रभु इस वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।